हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका डे 2 का सेकंड लेक्चर। और ये सेकंड लेक्चर में आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो जीरोस हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, इसके जो पिछला लेक्चर बताया था उसमें क्या बताया था, ये आपका जीरोज क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल के क्या होते हैं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वो क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की बात करेंगे। चलिए, पॉलिनोमियल जो दिए जाते हैं आपको, मैंने पहले ही बताया, कोफिशिएंट और यानी कि सॉरी कांस्टेंट और वेरिएबल्स का एक रिलेशन होता है आपस में, वो आपके पॉलिनोमियल होते हैं। अब पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। और इक्वल टू जीरो इसलिए लिखा है कि अगर हम इसके जीरोज निकालते हैं तो जीरोज की वैल्यू हमें इक्वल टू जीरो रख के मिलती है। अब जैसे कि मैं इसका तरह एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, x² एंड -5x प्लस 6, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ से मुझे आपको बताना है रिलेशन, तो उसके लिए मुझे निकालने पड़ेंगे इसके जीरोज। इस पॉलिनोमियल के मैं जीरोज निकालता हूँ, तो देखो जीरोज कैसे निकलते हैं उसको पहले समझ लो। देखो पहले तो x के आगे क्या लिखा है, कोफिशिएंट। कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं, तो 1 × 6 कितना आएगा, 6 आएगा। ये समझ में आ गया, स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इसको। अब मैं क्या करूंगा, इस 5 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करूंगा, स्प्लिट करूंगा, कि उन दोनों का सम आपका 5x होना चाहिए और उन दोनों का मल्टीप्लाई आपका पॉजिटिव 6 होना चाहिए। तो देखिए जरा क्या हो सकता है, ये x² एज इट इज रहेगा। मैंने क्या किया, 5x को लिख दिया इस तरीके से, -2x एंड -3x, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, -5x बनेगा। क्लियर है? उसके बाद आप एक नेक्स्ट चीज देखिए कि इस 2x का और 3x का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आंसर आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा। देखो -2 × -3, ये 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हमको देखना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x² -2x -3x और +6 आपका पॉलिनोमियल स्प्लिट होने के बाद बन गया। अब इस पॉलिनोमियल में हमें इसके जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने के लिए हम इसको रखते हैं इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल गया, x कॉमन मिल गया। और x कॉमन मिला तो यहाँ पे क्या बच गया, आपका x बच गया। माइनस का साइन लगाया, x बाहर चला गया है तो 2 बच गया। पहले में कॉमन मिला ये। यहाँ पे देखो आपको कॉमन मिल रहा है -3, यहाँ से बचेगा x। और माइनस का कॉमन लिया है इसलिए क्या बचेगा आपका, यहाँ पर देखो ये x बच गया। और ये -3 लिया है कॉमन, तो यहाँ -2 बचेगा, इक्वल टू जीरो। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इसका मतलब यहाँ से x-2 हमको फिर कॉमन मिला, और ये आपका x-3 बच गया। ये x-2 कॉमन लिया, यहाँ से x बचा, यहाँ से -3 बचा, इक्वल टू जीरो। अब जब दो नंबर का मल्टीप्लाई, देखो इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जीरो आंसर आ रहा है, तो आप कभी भी याद कर लीजिए, कहीं भी अगर मल्टीप्लाई आपका जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जो सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जा रहा है उन नंबर्स में कहीं ना कहीं जीरो एक नंबर तो होगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है तो इनमें से कोई एक नंबर आपका जीरो होगा। तो हम इन दोनों को एक बार एक जीरो रखेंगे, x-2 रखा तो जीरो, और x इक्वल टू आया 2। तो एक तो ये जीरो है आपका इस पॉलिनोमियल का। दूसरा x-3 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 3, ये दोनों ही आपके क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक है। अब चलो जीरोज तो समझ में आया, इसके बाद जीरोज के बाद क्या देखना है, इस जीरोज को हम बोलते हैं अल्फा और इस जीरोज को बोलते हैं हम बीटा। आपके पास अल्फा की वैल्यू आई 2 एंड बीटा की वैल्यू आई आपके पास 3। ये हैं आपके जीरोज। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बहुत जरूरी है, उसको समझ लीजिए जरा। रिलेशन होता है दो,
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए आपके 2 जीरोज निकले हैं। जब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो जीरोज 3 निकलेंगे। तो आपके जीरोज भी किससे डिपेंड होते हैं? डिग्री से। जितनी डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा अगर आप करें तो आंसर आपका -b/a आना चाहिए। जैसे इस वाले पॉलिनोमियल के ये जीरोज निकल के आए, इन जीरोज को हमने क्या किया? ऐड किया। तो जो आंसर आना चाहिए वो -b/a आना चाहिए। अब ये b और a क्या है? तो ये b और a इस वाले पॉलिनोमियल से इसकी तुलना करो और देखो a जो है वो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है, b जो है x के आगे रहता है और c जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ a प्लस बी निकाल रहे हैं तो -b/a आना चाहिए, मतलब रिलेशन ऑफ जीरोज बिटवीन कोफिशिएंट। ये तो आपके कोफिशिएंट हैं, ये आपके कोफिशिएंट हैं और ये आपके क्या हैं? जीरोज हैं। तो इनका आपस में रिलेशन ये वेरीफाई होना चाहिए, इसी रिलेशन को हमें देखना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? देखो अल्फा 2 आया था और बीटा आपका 3 आया था, और यहाँ हमको देखना है कि -b/a आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 5 हो गया, -b/a हो गया। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि a/b की फॉर्म में लिखना ही है हमें, तो 1 लिख सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि a की वैल्यू तो 1 है, लेकिन b की वैल्यू चेक करो जरा क्या है। वहाँ b के आगे माइनस लगा हुआ है और यहाँ माइनस नहीं लगा है। तो क्या करेंगे? इसके आगे एक माइनस लगाएंगे और एक माइनस यहाँ लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 पे, 5 प्लस का ही रहेगा। अब इससे ये हो गया कि इस b की जो वैल्यू है वो ये वाला 5 है, क्योंकि ये वाला माइनस इस वाले माइनस की पूर्ति कर रहा है। ध्यान से समझो, ये 2 माइनस लगाने पर कुछ नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो पहले 5 था, माइनस ऐसे लगा के एक माइनस और लगा दिया, मतलब माइनस को 2 बार लगा दिया। समझ रहे हो क्या हुआ? 2 बार माइनस लगाने से वो नंबर प्लस रहेगा, क्योंकि वो नंबर पहले से प्लस का था। इसलिए प्लस को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जैसे ये नंबर आपका 5 लिखा है, ये प्लस है, तो प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ये 5 प्लस का है, तो इसको प्लस को लिखने का तरीका क्या है? माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो वो मैंने उस तरीके से उसको लिख दिया है। ठीक है, बैटरी वीक हो चुकी है बच्चों, जितना पॉसिबल है उतना मैं करता हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये यहाँ से रिलेशन वेरीफाई हो गया और b की वैल्यू जो है वो -5 आ गई और a की वैल्यू जो 1 आ गई। दूसरा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है जरा इसको देख लीजिए। ये आपका c/a आना चाहिए। अल्फा कितना है? 2, बीटा कितना है आपका 3। c/a आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 के नीचे 1 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो c/a। देखो यहाँ से c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 1 है। यहाँ से b की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू 1 है। अब इसमें पूरे पॉलिनोमियल में आपको यही चेक करना है कि a की जगह पर देखो 1 है, b की जगह पर क्या है आपका -5 है, एग्जैक्ट b की जगह पर -5 है और c की जगह पर 6 है। ये आपका कोफिशिएंट वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है आपका 2.2, इसके क्वेश्चंस हैं। अब इसके क्वेश्चंस कराने के लिए देखो थोड़ा बैटरी वीक हो गया, चलिए जितना होता है मैं कराता हूँ, आवाज़ नहीं आएगी तो वो मुझे दिख जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रियल रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो पहले इसके जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? फर्स्ट वाले टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, एक्स स्क्वायर के आगे इंटू 8 कितना आ रहा है? माइनस का 8 है ये, तो -8 आ रहा है। -8 आ रहा है तो हम क्या करेंगे? अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो -8 आना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर, अब इस -2 को स्प्लिट करो इस तरीके से, उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई जो है -8 आना चाहिए, लेकिन सम आपका 2x ही आना चाहिए। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? इस तरीके से पहले इसको आप जीरोज की फॉर्म में लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, इसको मुझे स्प्लिट करना है ऐसे 2 पार्ट्स में जिनका मल्टीप्लाई -8 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया? देखो इसको -4x और +2x में लिख दिया, -8 इक्वल टू 0। अब देखो -4x + 2x को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? माइनस का 2x ही आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। करेक्ट, यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो देखो x कॉमन मिला तो क्या बचेगा आपका? x-4 बचेगा। यहाँ से +2 कॉमन मिलेगा तो x-4 बचेगा, इक्वल टू 0। क्लियर हुआ?
उसके बाद देखो x माइनस फोर दोनों जगह कॉमन आ रहा है तो x माइनस फोर कॉमन निकाला और यहाँ से बचेगा x प्लस टू, देन आप इक्वल टू जीरो। अब मैंने अभी जो बताया वो फिर से करना है, दोनों को एक एक बार जीरो के इक्वल रखना है। तो x माइनस फोर अगर जीरो के इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई फोर, इसका मतलब ये है आपका अल्फा। और एक बार रखेंगे x प्लस टू आपका जीरो है तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस टू, ये आपका बीटा है। बीटा माइनस टू आया, अल्फा आपका प्लस का फोर आया, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा दोनों मिल चुके हैं, अब हमें इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। ये तो जीरो जा गए, अब हमको रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, जरा देखो कैसे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। और वो वैल्यूज हमें इससे मैच करानी है, जो पॉलिनोमियल दिया है वो वैल्यूज आपकी मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। अल्फा आपका फोर है, बीटा आपका माइनस टू है, दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस बी अपॉन ए चेक करते हैं। तो फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, जरा देखो, टू हो जाएगा। फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये टू इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। टू के अपॉन में कुछ नहीं है तो वन लिख सकते हैं, इसका मतलब ए की वैल्यू वन है कि नहीं चेक करो जरा। और बी की वैल्यू देखो, या माइनस लगाए तो माइनस की पूर्ति मैंने जैसे पहले करी ऐसे कर दीजिए। प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, टू प्लस का टू को माइनस इंटू माइनस टू लिख सकते हैं, प्लस का टू बनेगा, ओके। तो यहाँ से पता चला कि जो बी की वैल्यू है वो माइनस टू है। क्लियर हुआ। अब इसको चेक करिए, इसमें आने के बाद ए की वैल्यू तो है वन और बी की वैल्यू माइनस टू है ना, करेक्ट। किससे कंपेरिजन करना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे हमें कंपेरिजन करना पड़ता है, ठीक है। आवाज आ रही है अभी, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सी अपॉन ए आना चाहिए। अब अल्फा आपका फोर है, बीटा आपका माइनस टू है, इक्वल टू सी अपॉन ए, वेरीफाई करेंगे तो ये माइनस का एट आएगा, सी अपॉन ए। अब माइनस एट के नीचे वन लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी ए की वैल्यू वन आ रही है, सी की वैल्यू माइनस एट आ रही है। इसको चेक करते हैं क्या ये क्वेश्चन में निकल के आ रही है। तो देखो सी की जगह आपकी क्या वैल्यू आ रही है, माइनस एट आ रही है, वही आपकी यहाँ निकल के आ रही है। इसका मतलब आपका रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। क्लियर हुआ ना, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अभी आवाज आ रही है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा इसका। अब ये क्वेश्चन दिया फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। इसको भी आपको क्या करना है, पहले जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने के लिए इक्वल टू जीरो लिख देते हैं और इस वाले नंबर को स्प्लिट करेंगे। उससे पहले फोर का और वन का मल्टीप्लाई कितना होता है, वन इंटू फोर इक्वल टू फोर आएगा, प्लस का आ रहा है, ध्यान रखना। तो इस माइनस फोर को स्प्लिट करेंगे तो देखो स्प्लिट माइनस टू एस, एस लगना चाहिए, फाइव जैसा नहीं लगना चाहिए। और फिर माइनस टू एस और प्लस वन। अब देखो माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आए आपका, प्लस का फोर आएगा। और माइनस टू एस को ऐड करेंगे तो माइनस का फोर एस आ जाएगा, देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखो फोर एस में क्या कॉमन मिल रहा है, टू एस कॉमन मिल रहा है। टू एस मिला तो यहाँ से कितना बचेगा, टू एस माइनस वन, यहाँ से माइनस वन बचा। यहाँ से माइनस का वन कॉमन लिया तो ये टू एस प्लस हो जाएगा और ये वन जो है वो माइनस हो जाएगा। कैसे आया समझ में, ये माइनस का टू एस है, इसमें से माइनस वन कॉमन निकाल दिया, प्लस टू हो जाएगा। और यहाँ माइनस वन कॉमन आया बाहर, देखो तो ये माइनस का वन बनेगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन बन जाएगा ना, ओके। अब आपको फिर से टू एस माइनस वन दोनों में कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से भी टू एस माइनस वन बनेगा इक्वल टू जीरो। अब देखो एक बार इसको जीरो रखेंगे, टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉइंट टू, वन इधर जाएगा टू नीचे जाएगा। इधर से भी आप निकालेंगे टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन एस इक्वल टू, यहाँ से भी आपका वन अपॉइंट टू निकल के आ रहा है। तो ये आपका अल्फा है, मतलब अल्फा की वैल्यू वन अपॉइंट टू है और आपका बीटा की वैल्यू भी वन अपॉइंट टू है, दोनों वैल्यू आपकी सेम निकल के आ रही हैं। अब क्या करना है, इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। अब इनका रिलेशन देखना है। रिलेशन के लिए सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, माइनस बी अपॉन ए से कंपेरिजन करना है, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अल्फा कितना है आपका वन अपॉन टू, बीटा कितना है आपका वन अपॉन टू, माइनस बी अपॉन ए चेक करेंगे कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब इसको चेक करिए जरा, वन वन का रिलेशन कुछ भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ इसमें जाके वेरीफाई करके देखते हैं क्या यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी। तो देखो यहाँ ए कितना है, फोर, तो इस जगह पर हमें लेना है फोर, तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर का। तो अभी कितना बन गया ये देखो, फोर अपॉन फोर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखो ए की वैल्यू तो आपकी फोर हो गई, बी की वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखो इसको, यहाँ माइनस का साइन लगा है, यहाँ प्लस का है, तो मैंने क्या बोला, प्लस को कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस। तो ये बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी, माइनस फोर आ गई। तो यहाँ से देख लो, ए की जगह पर फोर है और बी की जगह पर आपको माइनस का फोर दिख रहा है। क्लियर हुआ।
इसके बाद आता है दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सी अपॉन ए आना चाहिए। 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी अपॉन ए, ये आपका 1/4 आएगा सी अपॉन ए। चेक कर लो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4 आ रही है, तो सी की वैल्यू आपकी 1 आएगी। क्वेश्चन में चेक कर लो ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1 है, तो आपका आंसर ये वेरीफाई हो चुका है, रिलेशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इक्वल टू जीरो रखेंगे, फिर से इसके जीरोज निकाल लेंगे। पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो देखो एक्स का फॉर्म आगे आता है पहले और कांस्टेंट वाला लास्ट में आता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पहली बात। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 3 कितना आएगा, और 3 माइनस का है तो ये माइनस का 18 आएगा। अब इसको स्प्लिट इस तरीके से करना है कि आपका जो आंसर है दोनों का ऐड करने पर -7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18 आना चाहिए। तो दो नंबर इस तरीके के क्या मिलेंगे हमको, 6x², देखो -9x + 2x -3 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 7x को -9x + 2x में स्प्लिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर आपका -7 आएगा दोनों को सॉल्व करने पर, और -9 + 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमें कॉमन लेना है, तो देखो 3x कॉमन मिला, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2x - 3 बचेगा। यहाँ से आपका +1 कॉमन मिलेगा और 2x - 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब आपको 2x - 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन निकालेंगे। यहाँ से आपका बचेगा 3x और यहाँ से आपका बचेगा +1 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ ये बात। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से दोनों को एक एक बार 0 रखेंगे इक्वल में, तो 2x - 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2। तो ये है आपकी अल्फा की वैल्यू। इसको 0 रखेंगे, 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका -1, और x की वैल्यू -1/3 हो जाएगी, और ये है आपका -1/3 बीटा की वैल्यू, और 3/2 आपकी अल्फा की वैल्यू। रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, तो रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू आपकी 3/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 है, -b/a के साथ मैच कराना है। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 3 जा 9, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, -2/2 3 जा 6। ये आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना तो आता है ना, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7/6 आएगा इक्वल टू -b/a। अब देखो जरा ए की वैल्यू ठीक आ रही क्या, 6, गुड, ए की वैल्यू आपकी 6 आ गई। बी की वैल्यू देखो जरा, 7 प्लस का है तो मैंने क्या बोला था, प्लस को माइनस इंटू माइनस लिखते हैं, तो बी की वैल्यू आपकी -7 आ गई। देखो अब आपका दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा आपका c/a आना चाहिए, तो कितना है आपका 3/2 इंटू 1/3 माइनस का c/a मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा, ये माइनस का 3/6 हो जाएगा c/a। ए की वैल्यू देख लो जरा आप, 6 आ रही है, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, -3 आ रही है। आपका आंसर क्लियर हुआ। अब इसको मैच कराइए जरा, सी की जगह -3 है, बिल्कुल है, ए की जगह 6 है, बिल्कुल है, और बी की जगह -b है, बिल्कुल है यहाँ पे। इसका मतलब आपका आंसर एकदम वेरीफाई हो गया रिलेशन। ये कॉफिशियंट होते हैं, ये 6 है, 3 है, और ये वाला 6 है, ये वाला 7 है, ये वाला दोनों आपके क्या है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4u² + 8u। इसमें अभी वही जीरोज निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। अब इसमें लफड़ा स्प्लिटिंग वाला आपके पास नहीं है, क्योंकि दो ही टर्म्स हैं। जब 3 टर्म्स होते हैं तो स्प्लिट करना पड़ता है, तो हमें इसमें क्या करेंगे, 4u आपको कॉमन मिलेगा, यहाँ से u बचेगा और यहाँ पे केवल 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो इसको एक बार 4u इक्वल 0 रखेंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू 0/4 यानी कि 0 आ जाएगा, और यहाँ से ये आपका अल्फा आ गया। दूसरा u + 2 को आप 0 के इक्वल रखेंगे, तो देन u की वैल्यू आपकी -2 आएगी, ये आपका बीटा आ गया। ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। क्लियर हुआ। अल्फा बीटा दोनों आपको मिल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अब इसका आप रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन कैसे होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। अल्फा अपॉन बीटा कितना आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। अल्फा आपका कितना आया 0, प्लस बीटा आपका आया -2, -b/a, तो -2 है और -b/a है। देखो जरा एक ही जगह पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, b की जगह पर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है प्लस का। तो देखो नीचे a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये 4 नहीं है यहाँ पे, तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा,
-8/4 बन जाएगा और -b/a बन जाएगा। अब देखो a की वैल्यू तो आपकी 4 मिल गई और b की वैल्यू आपकी 8 मिल गई प्लस का। अब इसको आप यहाँ पर जा करके वेरीफाई कर लो, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू आपकी यहाँ पर प्लस का 4 दे रखी है। क्लियर हुआ? ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। इधर आप अब जीरोज निकालें। अच्छा, ये अभी मैंने केवल प्लस वाला करके बताया है, एक बच गया अभी अल्फा इंटू बीटा वाला। इधर कर देता हूँ। अल्फा इंटू बीटा आपका क्या आना चाहिए? c/a आना चाहिए। अल्फा 0 है, बीटा आपका -2 है, c/a। 0 आ गया मल्टीप्लाई करने पर तो c/a। अब नीचे 4 लिख सकता हूँ, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो फिर भी 0/4 ही रहेगा, c/a हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी, c की वैल्यू 0 आएगी। अब देख लो यहाँ पे c एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? इसका मतलब c की जगह पे आपका आंसर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ये t² -15 = 0 दे रखा है। इसमें तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, 15 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो t² = 15 हो जाएगा और यहाँ पर t की वैल्यू निकालेंगे या दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालने पर स्क्वायर रूट निकालेंगे दोनों तरफ। देखो ऐसे ऐसे, तो t की जो वैल्यू है आपकी रूट के अंदर 15, ये प्लस माइनस आ गया क्योंकि रूट के अंदर वाली वैल्यू कोई भी जो होती है वो ऑलवेज प्लस माइनस रहती है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू एक +√15 है और एक आपका -√15 है। तो क्या करेंगे, एक अल्फा आपका माइनस का √15 हो जाएगा यानी कि प्लस का, और जो बीटा है आपका -√15 हो जाएगा। अब रिलेशन निकालते हैं दोनों का। रिलेशन की बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो -b/a आना चाहिए। इसका मतलब आपका रूट का 15 प्लस का और माइनस का √15 है, -b/a के साथ देखेंगे। देखो प्लस माइनस के दोनों नंबर हैं, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बचेगा। तो -b/a। अब a की वैल्यू यहाँ से क्या है आपको, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर 1 करेंगे, फिर भी ये 0.1 ही रहेगा और -b/a हो जाएगा। a की वैल्यू आपकी 1 रहेगी, b की वैल्यू आपकी 0 रहेगी और इसीलिए यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल वाला टर्म नहीं आया। जैसे यहाँ पर आया था ना 80, वैसे वहाँ पर नहीं आया है क्योंकि b की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, 0 है। देन आपका दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका c/a आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो अल्फा कितना है, √15 प्लस है इंटू √15 माइनस है, c/a के साथ करेंगे तो देखो रूट रूट कट जाता है जब दो नंबर सेम का मल्टीप्लाई होता है, तो कितना आ जाएगा, ये 15 आंसर आएगा। अपॉन में 1 लिखते हैं, c/a। ध्यान से देखो तो a की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, c की वैल्यू आपकी 15 आ रही है। और अब इसको मैच करा लीजिए जरा, c की वैल्यू आपकी 15 आ रही है। क्वेश्चन में जा करके देखिए c यहाँ पर आपका 15 है कि नहीं, -15 आ रहा है, ये आपका 15 है, ठीक है। तो c की वैल्यू 15 आ चुकी है और आपका a की वैल्यू 1 आ चुकी है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका माइनस आएगा। ओके, ये आपका आंसर c की वैल्यू आ गई। ये क्लियर हुआ। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है अभी आपका, देखिए जरा। अब ये क्वेश्चन ये है 6 वाला, इसमें आपको इक्वल टू 0 रखी है। 0 निकालने के लिए देखो 3 × 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 × -4 है तो -12 आएगा ना। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका इंटू हुए। अब देखो 3 और 4 का डिफरेंस भी 1 है ना, और मल्टीप्लाई 12 है, तो इसी को स्प्लिट कर लेते हैं ना। यानी कि 3x² माइनस एक्स को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो क्या आएगा, 3x² माइनस 4x और प्लस 3x, ऐसे कर देते हैं ना। और -4 = 0। यहाँ से देखो जरा क्या नज़र आ रहा है आपको, इस x को 4x माइनस प्लस 3x की फॉर्म में लिख दिया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 का, वही -12 आएगा। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है तो ये 3x माइनस 4 बचेगा, प्लस आपको यहाँ से 1 कॉमन दिख रहा है तो ये 3x माइनस 4 मिलेगा, इक्वल टू 0। अब ये 3x माइनस 4 आपको कॉमन मिल रहा है और यहाँ आपका क्या बचेगा, ये x है और प्लस 1 बचेगा, इक्वल टू 0 रखेंगे। देन आपका 3x माइनस 4 को एक बार 0 लिखेंगे और ये आपका 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x की वैल्यू 4/3 हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू आपकी 4/3। देन x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू -1 रखेंगे और बीटा की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। इसके बाद आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन में क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है जिसकी वैल्यू -b/a होनी चाहिए कंपैरिजन करने पर। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, 4/3 है, बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है, इक्वल टू -b/a होना चाहिए। अब इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 4 जा 4, -3/3 इंटू 1 3 -b/a। देखो जरा कितना आ रहा है, 4 - 3 1, 1/3 इक्वल टू -b/a। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है,
क्वेश्चन में देखो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, वेरीफाई हो गया। बी की वैल्यू देखो ये +1 आ रहा है, तो प्लस वाले को मैंने क्या बोला, माइनस इंटू माइनस लिख देते हैं, तो बी की वैल्यू यहाँ से -1 हो गई। और चेक कर लो जरा क्वेश्चन में -1 इसके आगे है कि नहीं है। क्लियर हुआ ना, -1 भी आ रहा है। ओके देन, अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी कि सी अपॉन ए वेरीफाई करना है। अल्फा आपका कितना है 4/3 इंटू माइनस का 1 आपका बीटा है, सी अपॉन ए के साथ वेरीफाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर -4/3 आ रहा है, सी अपॉन ए आ रहा है। ए की वैल्यू देखो यहाँ से कितना है 3 है, सी की वैल्यू देखो -4 है। क्वेश्चन में जाके वेरीफाई करो कि सी की वैल्यू -4 है, यस सी की वैल्यू -4 है। ए की वैल्यू आपकी 3 है, यस ए की वैल्यू आपकी 3 है, तो रिलेशन आपका वेरीफाई हो चुका है। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, ये देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखो सम एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। सम एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जब मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता हूँ और इसको -b/a लिखता हूँ, तो इसका मतलब होता है आपका सम ऑफ जीरोस। और जब मैं अल्फा इंटू बीटा लिखता हूँ, इसका मतलब c/a लिखता हूँ, तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब मुझे क्या है कि वो एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज का सम आपको दिया गया इतना। ओके, चलिए बैटरी आपकी लो हो चुकी है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, ये इसके इसी का पार्ट बचा हुआ है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, देन इस क्वेश्चन की मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसके बाद आपका डे 3 है। नेक्स्ट कल आपका डे 3 की वीडियो आएंगे। ओके, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।